अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए आई है ज़बरदस्त सी बीफ बर्गर की रेसिपी। जी हाँ, बीफ बर्गर बनाएंगे हम बिल्कुल शामी कबाब से। मैं बनाऊंगी शामी कबाब के बीफ पैटी जिसको कहा जाता है, और बिल्कुल ये बनाएंगे हम मैकडोनल्ड स्टाइल के। और सब चीज़ें आपके अपने किचन में, आपके घर में मौजूद होंगी। बाहर से आप 400-500 रुपये का बीफ बर्गर खाएँ तो हम बनाएंगे अपने शामी पैटी से बीफ बर्गर। तो जी चले चल के जल्दी से हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलें किचन में। बीफ बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया शामी पैटी, और शामी कबाब की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाए। हम फ्राई करेंगे शामी पैटी को, बीफ पैटी को, और हमने इसको बिल्कुल डीप फ्राई करना है और अच्छे से इसको हम कर लेंगे फ्राई, बिल्कुल गोल्डन। देखिए जी, हमारा जो है बीफ पैटी हो गया है बिल्कुल रेडी। और ये एक झटपट सी और बहुत ही सस्ती सी और बजट फ्रेंडली रेसिपी है कि आप घर में लॉकडाउन में अपने बच्चों को बहुत ही साफ़ सुथरा और हाइजेनिक बीफ बर्गर बना के घर में दे सकते हैं। दूसरा वाला भी हमारा शामी पैटी हो गया है बिल्कुल रेडी। और अब हम चलेंगे अपने बीफ बर्गर की असेंबलिंग की तरफ। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है एक बर्गर बन राउंड वाला, और उस पर लगाएंगे हम सबसे पहले मायो गार्लिक सॉस। जी हाँ, मायो गार्लिक सॉस ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है और ये आपके बर्गर को बहुत ही टेस्टी बनाएगा। सबसे पहले हमने लगाया इसको, और इसके हम स्पून से, छुरी से, कांटे से आराम से हम इस पे इसको फैला देंगे। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर हमारे कुछ सलाद के पत्ते, जो बिल्कुल फ्रेश और ज़बरदस्त से हैं, बिल्कुल ताज़ा पत्ते हैं ये। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि ये सब चीज़ें आप अपने बीफ बर्गर में ज़रूर लगाएं। बहुत ही सस्ते से मिल जाएंगी आपको ये सब चीज़ें। और मायोनीज़ और इस टाइप की चीज़ें तो तकरीबन सबके ही घरों में होती हैं। इस पे लगा दिए हमने अपने सैलेड के 2 पत्ते। और उसके बाद गया इसके अंदर बीफ पैटी, शामी पैटी, बिल्कुल इस तरह से आपने इसी स्टाइल में बनाना है। और उसके बाद जाएगा इसके ऊपर थोड़े से खीरे, जितना आपको पसंद है। बच्चे मेरे इतने ही खाते हैं, तो मैंने 3 से 4 इसके अंदर खीरों को मैंने गार्निश कर लिया है, इसके ऊपर रख दिया है। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर कुछ सॉस, वो जाएगा मस्टर्ड सॉस। जी हाँ, हम डालेंगे इसके अंदर मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस जो होता है किसी भी बर्गर की होता है जान, आप कहें तो बिल्कुल एक की इंग्रेडिएंट होता है किसी भी बीफ बर्गर का, चिकन बर्गर का। आप KFC में खाएं, मैकडोनल्ड्स में खाएं, या कहीं पे भी खाएं। तो जी गया इसके अंदर मस्टर्ड सॉस। और अब इसके अंदर जाएगा चिली मायो गार्लिक सॉस, चिली गार्लिक सॉस। और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और एक रिच और क्रीमी जो है वो आपके बर्गर को टेस्ट देगा। चिली मायो गार्लिक सॉस, उसको भी हमने इस पर अच्छे से फैला दिया है। और उसके बाद जाएगा इसके अंदर एक खूबसूरत सा टमाटर, जो देगा आपकी स्किन को बिल्कुल लालो लाल। जी हाँ, टमाटर खाने से आपकी स्किन हो जाती है बिल्कुल रेड रेड। और गया इसके अंदर एक चेडर चीज़ का स्लाइस। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल बनाना है हमको बाज़ार जैसा, KFC स्टाइल, स्ट्रीट स्टाइल। तो उसमें चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ का ये रखना ज़रूरी है कि हम इसको जब रखेंगे और बच्चे खाएंगे, आप इसको प्रेजेंट करेंगे, आप इसको पेश करेंगे बच्चों को। फैमिली में जो कोई भी बर्गर और इन सब चीज़ों को पसंद करता है, तो वो पहचान नहीं सकेगा ये आपने ख़ुद होममेड घर का बनाया है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं। और मैं इंशाल्लाह शामी कबाब की जो रेसिपी है वो मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगी। आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इस बर्गर को ट्राई करें। पैसों की बचत करें, बच्चों को अच्छा खिलाएं, सेफ रखें, ख़ुद भी सेफ रहें। और मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह। बकरीद आने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त सी अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ।